अस्सलाम वालेकुम नादरीन डॉन का आर्टिकल का समरी है। तो आइए चलते हैं समरी की तरफ। टाइटल है कोरेसिव अप्रोच वॉन्ट वर्क। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बुनियादों पर गहरे हैं, लेकिन जदीद बैनुल अक़वामी सियासत में उनका सही अदराक कम है। दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी पैदा होने के तस्वर के बावजूद हकीकत यह है कि उनकी तारीख़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरहद के दोनों अतराफ बसने वाले कबाइल इस ताल्लुक़ की एक नुमाया मिसाल है। पाकिस्तान में एक आम सवाल किया जाता है कि अफ़गानी हमसे नफ़रत क्यों करते हैं, लेकिन उसका जायज़ा कम ही लिया जाता है। इस नफ़रत के वजूहात क्या हैं? अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पुलिस के सख्त रवैये, सड़कों पर इम्तियाज़ी सलूक और सरहद पर मुश्किलात ने इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया है कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी अक्सर अफ़गानिस्तान के जोग्राफ़ी अहमियत पर मरकूज़ रहती है, जबकि वो अफ़गान अवाम को नज़रअंदाज कर देता है। हालांकि हकीकत यह है कि वस्ती एशिया तक रसाई अफ़गानिस्तान की रज़ामंदी के बग़ैर मुमकिन नहीं। अगरचे कुछ अफ़गान हुकाम ने भारतीय हिमायत की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन अफ़गानिस्तान ने अहम मौक़े पर पाकिस्तान के साथ मुस्बत रवैया अपनाया। 1947 में अफ़गानिस्तान ने इब्तिदा में पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालफत की, लेकिन 2 हफ़्ते बाद अपने मुखालफत वापस ले ली। अफ़गानिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अख्तियार किया, हालांकि वो भारत के करीब रहा है। 1965 और 1971 के जंगों में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि वो सरहद पर अमन बरकरार रखेगा, ताकि पाकिस्तान अपनी मशरक़ी सरहद पर तवज्जो मरकूज़ कर सके। अफ़गान हुकूमतों ने बाज़ औक़ात भारतीय मफादात के तहत पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों को मदद फराहम की, लेकिन यह ज़्यादातर माली फ़वाइद के बुनियाद पर हुआ। ताहम अफ़गान अवाम बिलख़ुसूस पश्तून कौम परस्ती भारतीय असर व रसूख को महदूद करती है। अगर पाकिस्तान तालिबान हुकूमत से सख्त रवैया अख्तियार करता है तो उससे अफ़गानिस्तान को भारत की मज़ीद करीब धकेलने का ख़तरा है। मज़ीद बुरान, अफ़गान मुहाजिरीन की ज़बरदस्ती वापसी तालिबान हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम रही है। तालिबान की सोच कुर्बानी की सिफारतकारी पर तरजीह देने की है, जिसकी वजह से ऐसे पॉलिसियों का कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होता। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाने के लिए दर्जा झेल इक़दाम करने चाहिए। नंबर 1, अफ़गान मुहाजिरीन के लिए बेहतर पॉलिसी। अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की बेदखली का फ़ैसला ख़ास तौर पर रमज़ान में गैर दानिशमंदाना है। 2015 के मुआहदे के तहत किसी भी तरमीम के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मुश्तरका तौर पर फ़ैसला करना चाहिए। मुहाजिरीन की वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अफ़गान हुकाम से मुशावरत ज़रूरी है। नंबर 2 पे अफ़गान वर्कर्स और कारोबारी अफराद की कानूनी हैसियत। अफ़गान मज़दूर और ताजिर पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत उन्हें वर्क परमिट जारी करके कानूनी दायरे में ला सकती है, जिससे टैक्स आमदन बढ़ेगी और अफ़गान ख़ानदानों को सहारा मिलेगा। नंबर 3 पे बाहमी तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करना। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड को सहल बनाया जाए, लेकिन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जाएँ। शफ़ाफ़ तिजारती पॉलिसी से दोनों मईशतों को फ़ायदा होगा। नंबर 4 पे बॉर्डर ट्रेड और अवामी सतह पर रब्ता को फ़रोग़ देना। सरहदी तजारत लाखों लोगों के रोज़गार से मुंसलिक है, लिहाजा सियासी कशीदगी के बावजूद तजारती रास्ते खुले रखे जाएँ। नंबर 5 पे तिब्बी सहूलियात और वीज़ा पॉलिसी में नरमी। हर साल हज़ारों अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सख्त वीज़ा शराइत मुश्किलात पैदा करती है। मेडिकल वीज़ा के हुसूल को आसान बनाया जाए ताकि पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी की पहचान मजबूत हो। तो नाज़रीन, इस होल आर्टिकल का हम कुछ लाइनों में नतीजा निकालें तो अफ़गानिस्तान 45 साल से जंग के तबाह कारियों का सामना कर रहा है और हर अफ़गान ख़ानदान उसका शिकार रहा है। पाकिस्तान को सख्त गिर पॉलिसी की बजाय एक ऐसा नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए जो तावन और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हो। तालिबान हुकूमत आज पुरअसर इक़्तिदार है, लेकिन अगर वो दाखिली मसाइल हल ना कर सके तो उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो सकती है।
پاکستان کو طویل مدتی استحکام، معاشی انضمام اور انسانی بنیادوں پر تعاون کو ترجیح دینے چاہیے۔ آخر میں پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی عظمت جبر کے بجائے ہمدردی اور تعاون کے ذریعہ حاصل کرے۔ ایک متوازن اور دور اندیش پالیسی نہ صرف پاکستان کے مفادات کو تحفظ دے گی بلکہ خطے میں اعتماد کی فضا قائم کرے گی اور استحکام کو فروغ دے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا کمپلیٹ آرٹیکل کا سمری۔ ویڈیو کا کر رہے ہیں اختتام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔